विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पिताजी कितने अधीर लग रहे हैं, अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं पुत्र, तुम्हारे जीवन का अंत कैसे हो सकता? तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो मुझसे बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, बहुत बड़ा, मुझसे भी बड़ा। पिताजी ये किसे देख रहे हैं? पुत्र तुम कैसे चले गए पुत्र? तुम्हारे माँ तुम्हारे बिना क्या करेगी पुत्र? मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कैसे हूँ? और माँ मुझे गोद में भरकर क्यों रो रही हैं? और ये क्यों कह रही हैं कि मैं चला गया हूँ? मैं तो यही हूँ माँ, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। माँ रोइए मत। माँ आप सुन क्यों नहीं रही हैं? तुम तो प्रभु की कृपा के रूप हो बल्लाल। प्रभु तुम्हें कैसे छीन सकते हैं हमसे? तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते बल्लाल, उठो। पिताजी आप ही कहिए ना उन्हें, आप ही बताइए ना उन्हें कि मैं आप दोनों के पास हूँ। बताइए ना पिताजी। पिताजी आप क्रोधित है ना? ठीक है, आप उस ऋणी की भांति मुझे भी दंड देकर अपना क्रोध शांत कर लीजिए। पिताजी आप माँ को रोने से रोकिए। क्षमा कर दीजिए पिताजी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अपना क्रोध त्याग कर माँ को समझाने में मेरी सहायता करें। आइए। माँ, पुत्र उठो माँ, पुत्र, पुत्र, माँ। मित्रों तुम तो मुझे देख सकते हो, मैं यही हूँ। देखो इधर मित्र, मुझे देखो ना, इधर देखो ना। मित्रों मैं गेंद उठाता हूँ, फिर उसके बाद हम सब भूलकर खेलेंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। ये क्या हो गया है मुझे? नहीं मैं किसी का ध्यान आकर्षित कर पा रहा हूँ, नहीं मैं किसी को स्पर्श कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सबको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं यही हूँ? वीणा के तार को तुमने इतना कसकर बांधा कि वो टूट गया। एक बालक को अनुशासन की चक्की में पीसकर तुमने उससे उसका बचपन ही नहीं, उसके प्राण भी छीन लिए। सत्य कड़वा होता है कल्याण भैया। ऋणी व्यक्ति के समान तुमने अपने पुत्र को भी भयभीत कर दिया था, और भय का परिणाम तो भयंकर ही होता है कल्याण भैया, भयंकर ही होता है। बालक को भयभीत ही नहीं, आतंकित भी कर दिया था कल्याण ने। इतना कठोर कोई पिता कैसे हो सकता है? इतनी कड़ाई की कि बालक भय से ही कांप उठा। नहीं, पिताजी का कोई दोष नहीं है, ये सब मेरा दोष है। आप पिताजी को बुरा भला मत कहिए। जो हुआ उसमें मेरा दोष था, पिताजी का कुछ नहीं था। देखो वो तो चला ही गया, अपनी इच्छा जो लाद दी थी इसने उसके ऊपर। हाँ भाई, कल्याण ने एक नहीं सुनी तो अपनी करो, मत सुनो किसी की, तो लो अब भूख तो। कोई मुझे क्यों नहीं सुन सकता? क्यों नहीं सुन सकता? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। चलो अच्छा है,
कोई तो है जिस तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इतना तो बताते जाओ कि तुम मुझे सुन कैसे रहे हो। रुको मित्र, रुको मित्र, रुको। मुझे ये बता दो कि मैं अपनी बात माता पिता तक कैसे पहुंचाऊं? उन्हें कैसे बताऊं कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तुम तो मेरे मित्र हो। ये भी चला गया, प्रकाश में ओझल हो गया। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। कौन है ये? मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। यहाँ ये मिष्ठान और दुर्वा कहाँ से आ गए? गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। किंतु जो भी है, कितने दिव्य है ये। आप कौन हैं? आप बता सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और मेरा मित्र वो कीट कहाँ गया? मेरा तो एक ही परिचय है पुत्र, मैं ईश्वर हूँ। मैं तो एक ही हूँ, किंतु मेरे भक्त मुझे भिन्न रूपों में भिन्न नामों से जानते हैं। कोई गणेश कहता है, कोई गणपति, तो कोई विनायक। मैं तो आपको गणेश ही बुलाऊंगा, ये नाम अच्छा लगा मुझे। किंतु गणेश जी, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं ज्ञात कि ईश्वर कैसे होते हैं, और उससे भी अधिक मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं स्वयं को लेकर, क्योंकि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे हुआ क्या है। अच्छा, तो मैं सर्वप्रथम तुम्हें लेकर तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर देता हूँ। सुनो, तुम्हें बस इतना हुआ कि तुम अपने पिता से भयभीत हो गए और गिर गए, आहत हो गए, और अब तुम जीवन और मृत्यु के बीच की अचेत अवस्था में हो। और यदि तुम फिर जागृत होना चाहते हो तो तुम्हें उसका अवसर भी मिलेगा। हाँ, मुझे अवसर चाहिए। मेरी माँ का दुख, पिताजी पर लगते दोष सहना मेरे लिए असहनीय है। तो हो जाओ जागृत। कौन रोक रहा है तुम्हें पुत्र? क्या हुआ? कोई भय बैठा है तुम्हारे मन में? हाँ, पिताजी के क्रोध का भय है मुझे। भय से दूर नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भय जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हारी सफलता और अपनी महत्वाकांक्षा के दो पाटों के बीच तुम्हें दबाकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भीतर भय का वास करा दिया, किंतु तुम्हें अपने भीतर के भय को बाहर फेंकना होगा। जीवन में संतुलन अति आवश्यक है। जितनी शिक्षा आवश्यक है, उतने ही खेल और मनोरंजन भी आवश्यक है। तभी कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को लगन के साथ कर सकता है। इसलिए भय को त्याग कर ही अपने हृदय की पुकार सुनकर अपनी रुचि अनुसार उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ने से ही महान सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा है, सुझाव तो अच्छा है, और मैं भयमुक्त होने का प्रयास भी करूंगा। किंतु मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेंगे ना? मैं तो सदा तुम्हारे साथ। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो तुम कभी ऐसी उलझन में पड़ोगे ही नहीं, और कभी पड़ भी गए तो स्वयं उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लोगे। मैं अब जागृत होने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है, जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं। पुत्र, मैं तुम्हें लेकर सब जानता हूँ।
क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है और तुम भी मेरा पूर्ण परिचय प्राप्त कर ही लोगे। किंतु उचित समय पर उचित माध्यम से। किंतु कब? वो समय कब आएगा? जब तुम इस अचेतावस्था से निकलकर चेतना प्राप्त करोगे और फिर धर्म पथ पर चलोगे। स्मरण रखो, अभी तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ। तब तो मुझे शीघ्र जागृत होना होगा। माँ रो रही होंगी, मेरी सहायता कीजिए ना गणेश जी। माँ, पुत्र, तुम जीवित हो पुत्र। बल्लाल, तुम जीवित हो। बल्लाल, बल्लाल मेरे पुत्र, बल्लाल तुम जीवित हो। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मित्रों? ये तो चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, अन्यथा मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ, ये मेरे मित्र, मेरे ईश्वर गणेश जी का चमत्कार है। क्या हुआ? आप सब लोग यहीं पर हैं? जाइए, जाइए अपना कार्य कीजिए। मेरा पुत्र अब कुशल है। चलिए, जाइए। तो जाओ। रस्सी टूट गई किंतु बल नहीं गया। बस स्वामी, आज मैं आपको इसे एक भी शब्द नहीं कहने दूंगी। आज जो भी हुआ उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा? वो तो भय से दूर नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भय जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। क्षमा कर दीजिए पिताजी, कुछ दिनों से बिना आपकी अनुमति के मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तुम कुशल हो ना पुत्र? हाँ पिताजी, मैं कुशल हूँ, किंतु मैं इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कारण आपको बुरा भला सुनना पड़ा। इस समय इस बात का कोई महत्व नहीं है पुत्र, किंतु तुमने जो किया, मेरी आंखों में धूल झोंककर अन्य बालकों के साथ खेलकूद किया, क्या यह उचित था? किंतु मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेंगे ना? मैं तो सदा तुम्हारे साथ। यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरे भीतर बैठा भय इतनी शीघ्र मुझे अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देगा। बोलो पुत्र, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? नहीं पिताजी, ये उचित नहीं था। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी भूल समझ में आ गई, किंतु सदा स्मरण रखना पुत्र, मैं ये जो कर रहा हूँ तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें अपने से भी अधिक निपुण और सफल व्यापारी बनाने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए आशा करता हूँ फिर ऐसी घटना कदापि नहीं होगी। इतनी बड़ी घटना घट गई। कल्याण ने अपने पुत्र को खोकर पाया, किंतु तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जो होना चाहिए जब वो नहीं होता है तो कुछ ऐसा होता है देवी, जिससे अनहोनी ही होनी हो जाती है। पिता की लालसा के बोझ से दबा हुआ बालक भय और दुख से घिरा हुआ बालक होता है। जब वर्तमान में दुख हो तो भविष्य कैसे सुखद हो सकता है? कल्याण ये अभी भी नहीं समझा था, किंतु समझना तो उसे था ही।
स्वामी, आप कभी बिना पहली बुझाए कभी कुछ क्यों नहीं बताते? आगे क्या हुआ ये बताइए ना स्वामी। बल्लाल का जीवन एक कठपुतली की भांति हो गया था। अपने पिता के निर्देशों पर चलने के लिए वो बाध्य था, किंतु एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति कभी नहीं त्यागता। अपने प्रभु के प्रति उसका अटूट विश्वास कभी नहीं टूटता। वो वृक्ष की जड़ में दुर्वा चढ़ाता रहा, उसके आभार स्वरूप कि उस कीट ने उसे प्रभु महागणाधिपति से मिलवाया था। मेरे मित्र, मेरे ईश्वर प्रभु गणेश जी से मिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, उनसे कहना कि मैं भय से भयभीत नहीं होने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे भयहीन हो जाऊंगा। मित्र, अब मुझे जाना होगा। नहीं, इस प्रकार ये कुछ और समय चलता रहा, किंतु जहां विश्वास है वहां भय श्वास कहां ले सकता है। तो धीरे धीरे बल्लाल का भय भी कम होता जा रहा था। कितना समय बीत गया, ना ही वो कीट दिखा, ना ही गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही बताइए गणेश जी, वो समय कब आएगा जब मुझे आपका पूर्ण परिचय मिलेगा? और कौन बताएगा मुझे ये? मित्र, तुम आ गए? मित्र रुको, कहाँ जा रहे हो? मित्र सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे गणेश जी के पास लेकर जा रहे हो क्या? रुको रुको मेरे लिए। किंतु मुझे तो गुरुकुल भी जाना है, इसके पीछे गया तो देर हो जाएगी, और देर हुई तो पिताजी का क्रोध जाग जाएगा। अब क्या करूं? ये तो मुझे उसी दिशा में ले जा रहा है। लगता है जो गणेश जी ने उचित समय कहा था वो अभी है। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो तुम कभी ऐसी उलझन में पड़ोगे ही नहीं, और कभी पड़ भी गए तो स्वयं उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लोगे। उचित है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, भय का त्याग करूंगा और हृदय की पुकार सुनूंगा। मित्र रुको, मित्र मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अभी तो यही था, कहाँ गया? अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं? यहाँ तो वैसा ही दिव्य आभास हो रहा है जैसा गणेश जी से मिलकर हुआ था।
यदि मैं अनुचित नहीं हूँ तो मेरे ईश्वर से फिर से भेंट होने वाली है। फिर मिलूंगा गणेश जी से, शीघ्र मिलूंगा। मेरे हृदय ने सही मार्ग सुझाया है। मैं मिलूंगा अपने अद्भुत मित्र से, अपने ईश्वर से। गणेश जी, क्या यही है वो जिनके बारे में गणेश जी ने मुझसे कहा था? स्वागत है पुत्र। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। बिना देखे इन्हें कैसे ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ? आओ पुत्र। लो, प्रसाद ग्रहण करो। पुत्र, जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री गणेश ने तुम्हें यहाँ आने का संकेत दिया, वैसे ही उन्होंने मुझे भी तुम्हारे यहाँ आगमन का संकेत दिया। अच्छा, आप ही हैं वो जिनके बारे में गणेश जी ने मुझे बताया था। मैं तो उनके अनगिनत भक्तों में से मात्र एक भक्त हूँ, मुदगल। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु ने कहा था कि आप उनके बारे में मुझे सब बताएंगे। हाँ पुत्र, अवश्य। मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, वो तो सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञाता हैं, परम परमेश्वर है। वो आदि भी हैं, वही अंत भी है। सृष्टि में यदि एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी उनकी इच्छा से हिलता है। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है पुत्र, क्योंकि सृष्टि का संपूर्ण क्रियाकलाप उन्हीं की कृपा से चलता है। तो मैं आया भी उनकी इच्छा से हूँ। हाँ पुत्र, वही है जो हमारे ज्ञान, हमारी समझ को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। किंतु वो सहायता कैसे करते हैं जब वो दिखाई भी नहीं देते? मुझे तो उनका एक ही बार दर्शन हुआ है। पुत्र, कभी प्रत्यक्ष रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। विराजमान हो पुत्र, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बैठो। आओ पुत्र, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक ऋषिवर पथरीले पहाड़ के मार्ग से जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक चिड़िया का मीठा स्वर उनके कानों में गिरा। वो आश्चर्यचकित होकर रुके। ऐसे स्थान पर चिड़िया कहां से आ गई? उसी मार्ग पर बस ये पता लगाने वो रुके, और तभी आगे के मार्ग पे चट्टान गिर गई। यदि ऋषिवर उस मार्ग पे आगे बढ़ रहे होते तो चट्टान के नीचे कुचल गए होते। इस प्रकार प्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप में ऋषिवर की रक्षा की और उनकी सहायता की। चलो, मैं तुम्हें दूसरी कथा भी सुनाता हूं। एक अनाथ बालक भूख के कारण व्याकुल हो रहा था। बड़ी दयनीय स्थिति में था, किंतु उसकी सहायता करने के स्थान पर वहां पर खड़े बालक उस पर और पत्थर बरसा रहे थे। उसे बहुत कष्ट था और दुख भी। और तभी उन्हीं पत्थरों पर पहिया पड़ने के कारण एक हाथ गाड़ी हिली। उस हाथ गाड़ी से कुछ फल गिरे जो उस बालक की ओर लुढ़क गए। प्रभु तो सबके नाथ हैं। पुत्र, यहां वो पत्थर ही प्रभु का प्रत्यक्ष रूप था। मैंने भी एक बार एक कीट को बचाया था। इसका अर्थ यह हुआ पुत्र कि प्रभु ने तुम्हें उस कीट हेतु सहायता के लिए चुना था। हम सब में प्रभु का वास है। हम उनके भीतर हैं और पुत्र वो हमारे भीतर। ऋषिवर,
मुझे अपने प्रभु से मिलना है, पर कैसे? मुझे नहीं पता। पूजा साधना तप से ही हम ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, किंतु प्रभु का दर्शन उनकी इच्छा और हमारे कर्म अनुसार होता है, हमारी इच्छा से नहीं। किंतु मैं तो एक बालक हूँ, पूजा पाठ तब नहीं आते मुझे, फिर भी प्रभु ने मुझे दर्शन दिए थे। तब तो तुमने जाने अनजाने में ऐसा कर्म किया है जिससे प्रभु तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, तभी तो प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। किंतु मैं तो उनके फिर से दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। पुत्र, भक्ति तो भक्त के भाव से है। कोई भजन गाकर प्रभु को रिझाता है, कोई धूप दीप जलाकर, कोई नृत्य करके, तो कोई सदियों तपस्या करके, और पुत्र कोई श्रृंगार कर। प्रत्येक भक्त का भाव अलग हो सकता है, किंतु उनकी सच्ची भक्ति, उनकी भावना और सच्ची श्रद्धा एक है। तुम प्रभु की भक्ति के लिए उनकी मूर्ति स्थापना कर सकते हो। हर भक्त अपने प्रभु को पाना चाहता है, किंतु एक बार फिर स्मरण करा दूं, प्रभु का दर्शन उनकी इच्छा अनुसार होता है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं। मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, वो तो सर्वत्र है। सृष्टि में यदि एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी उनकी इच्छा से हिलता है। गणेश जी, सब जगह गणेश जी ही दिखाई देते हैं। तुम प्रभु की भक्ति के लिए उनकी मूर्ति स्थापना कर सकते हो। अच्छा, तो आप यहाँ छिपकर बैठे हैं। आप ही हैं मेरे ईश्वर, बल्लाल के ईश्वर। मेरे ईश्वर तो मुझे मिल गए, अब उचित स्थान ढूंढना है। कहाँ स्थापित करूं इन्हें? नहीं, वहाँ नहीं, इस ओर नहीं, वहाँ भी नहीं। जहाँ पर प्रभु के पहली बार दर्शन हुए थे, उससे उचित स्थान और क्या हो सकता है? प्रभु, मेरे पिताजी के दंड से मेरी रक्षा कीजिए। गुरुकुल का समय समाप्त हो गया है और मैं अभी भी यही हूँ। वो मुझे देखकर अवश्य समझ जाएंगे कि मैं आज गुरुकुल नहीं गया। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए।
आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा प्रभु, माँ ने मेरे लिए दिया था। मैं तो भक्ति में खो गया, भूख ही नहीं लगी, तो अब आप रख लीजिए इसे। अभी तो जाना होगा, फिर धूप और दीप लेकर आऊंगा, तब फिर भक्ति करूंगा। हाँ, और एक बात प्रभु, मेरे मित्र मेरे साथ खेलना चाहते हैं, वो मुझे जाते देखकर फिर रोकेंगे मुझे, तो प्रभु कोई मार्ग निकालिएगा जिससे मैं उनके साथ खेल सकूं। बस अभी और कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी के क्रोध से भय लगता है मुझे, किंतु प्रभु ने कहा था भय जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, तो इस बाधा को मुझे दूर करना होगा। ओम गंगणपतये नमः। कहाँ थे तुम? गणेश जी, जिस प्रकार आप सभी की रक्षा करते हो, मेरी भी रक्षा करे प्रभु।